Assalamualaikum. Welcome to TWH Academy. Today my topic is active passive voice type 3 present perfect tense जिसमें हम सीखेंगे how to change the voice of the sentence. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमें होना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव लगी होगी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगी होगी जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रूल्स को देख लेते हैं जिससे आप इसको इजीली अप्लाई करके उसका पैसिव वॉइस बना सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज यूजुअल चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, आपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इस फिर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है। हैज हैव तो ऑलरेडी लगी होगी एक्टिव वॉइस में, बस आपने इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब बीन का एडिशन करना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म V3 अप्लाई करनी है। नंबर 4 पे प्रपोजिशन बाय लगानी है और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, तो आपका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपको ये क्लियर हो जाए। तो पॉजिटिव सेंटेंस, शी हैज रिटन अ लेटर। अब हैज और थर्ड फॉर्म हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट लिख देते हैं अ लेटर। अब ये सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब बीन आ जाएगी। इस टेंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है, आपने एज इट इज लिख देनी होती है। तो हैज बीन रिटन थर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हम भी एज इट इज थर्ड फॉर्म रिटन ही ऐसे ही लिख देंगे। प्रपोजिशन बाय लगाते हैं और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर आ जाएगा। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट टेकन टी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे टी। अब ये सिंगुलर है तो आपने ऊपर देख के हैव को देख के नीचे भी हैव नहीं लिख देना, बल्कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो कि आपने सब्जेक्ट बनाना है वो सजेस्ट करेगा कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखना है। तो यहाँ पे देखें टी सिंगुलर है जिसकी वजह से हैज आएगा, वहां पे आई था जिसकी वजह से आई के साथ हैव आता है, हैव था। बट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसकी वजह से हैज अप्लाई हुआ। टी हैज नॉट बीन थर्ड फॉर्म टेकन, प्रपोजिशन लगाएंगे बाय और आई जो कि सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। टी हैज नॉट बीन टेकन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव द गर्ल्स ओपन देयर बुक्स। अब इसमें आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपने ये देख लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसको आप जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो आया कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो देयर बुक्स प्लूरल है जिसकी वजह से हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखी जाएगी। हैव देयर बुक्स बीन, थर्ड फॉर्म ओपन, प्रपोजिशन लगाएंगे बाय और सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स। तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हैव देयर बुक्स बीन ओपन बाय द गर्ल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हमने सीखा कि सेंटेंस के अंदर हैज हैव होगा तो हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए अगर सिंगुलर होगा तो हैज हैव दोनों में से एक अप्लाई करके और बीन ऐड कर देना है और थर्ड फॉर्म लगी होगी और जिसको एज इट इज थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वो कौन सी 4 टाइप्स हैं जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है, वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect continuous tense, future continuous tense and future perfect continuous tense। इनके पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होते। ऑल राइट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी जीमेल आईडी शो हो रही होगी, आप उस पर अब मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। अल्लाह हाफिज़।